महामारी की वजह से आज पूरी दुनिया भयावह मानवीय त्रासदी से गुजर रही है, लेकिन वहीं इसका दूसरा पहलू भी है जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है, ताकि इस मुश्किल दौर से उबरने के बाद भी वो हमारे जहन में बना रहे। और वो पहलू है प्रकृति का। जिस तरह की खबरें और वीडियोस दुनिया भर से आ रही हैं, उससे ये साबित होता है कि ये महामारी मानवता के लिए काल लेकिन प्रकृति के लिए वरदान साबित हुई। हमने अपनी इस धरती और प्रकृति का इतना शोषण किया है, लेकिन अब दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन होने की वजह से इसमें काफी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे एयर क्वालिटी बढ़ गई है, नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है, जानवरों को उनका स्पेस मिल रहा है, नीला आसमान देखने को मिल रहा है और पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देने लगा है। तो चलिए आपको हम रूबरू करवाते हैं देश और दुनिया की कुछ ऐसी ही वीडियोस से, जिसमें लॉकडाउन के चलते दुनिया की वो तस्वीर सामने आई जो पहले के मुकाबले काफी हद तक बदल गई। लॉकडाउन के चलते जहां इंसान घरों में कैद हैं, तो वहीं जानवर इस वक्त हर जगह बिंदास होकर घूम रहे हैं। जैसे उड़ीसा के समुद्री तट पर इस बार अंडे देने के लिए लुप्त प्राय 7,90,000 ऑलिव रिडले कछुए पहुँचे। अगर इसे इस महामारी का गुड इफेक्ट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन कछुओं ने गहीर माथा और ऋषि कुल्य में 6 करोड़ से ज्यादा अंडे दिए। इससे पहले ये तट सैलानियों और मछुआरों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते मछुआरों और टूरिस्ट की एक्टिविटी ठप पड़ गई। इसी वजह से इतनी ज्यादा तादाद में इस बार कछुए पहुंच गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंसानों की एक्टिविटी लिमिटेड न होती तो इनमें से बहुत सारे रास्ते में ही मर जाते या फिर दूसरी रुकावटों की वजह से पहुंच ही न पाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूमन इंट्रूजन और तट पर कचरे के ढेर ने उन्हें 2019 में यहां पहुंचने से दूर रखा था। पड़ोसी देश नेपाल में सड़क पर गेंडे को चलते हुए देखा गया। बंद दुकानों के साथ सड़कों पर गेंडे को इंस्पेक्शन करते हुए देखा जा सकता है। चितवन नेशनल पार्क से निकलकर ये गेंडा सड़कों पर आ गया था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंडा सड़क पर घूमता है, तभी वहाँ एक शख्स गेंडे को देखकर भागने लगता है। ये देखकर गेंडा भी उसके पीछे दौड़ने लगता है, जैसे कह रहा हो कि लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलने का। लेकिन वो शख्स तेजी से भाग निकलता है और गेंडा आगे की तरफ निकल जाता है। लोगों के मुताबिक गेंडा ये देखने आया था कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये वीडियो नोएडा से आई है, जो कि 27 मार्च की है, जिसमें कुछ पुलिस वालों को जंगलों में घूमने वाली नीलगाय सेक्टर 38A में बने GIP मॉल के पास घूमती दिखी। नोएडा का सेक्टर 38A पॉश सेक्टर्स में माना जाता है, इसलिए ऐसा सीन लोगों के लिए किसी अचंभे से कम नहीं है। जहां इटली में इस महामारी का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, वहीं लॉकडाउन के चलते सार्डिनिया के तटों पर क्रूज गायब हैं और अब डॉल्फिन्स वापस तटों के पास लौट रही हैं और मस्ती कर रही हैं। सिंगापुर के मरीना बे एरिया के चारों तरफ ऊँट बिलाव को खेलते देखा जा रहा है। वैसे यहाँ पर ऊँट बिलावों को देखना इतना खास नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आप इन्हें बिना किसी डर के बेफिक्र होकर खेलते हुए देख सकते हैं, जो लोगों की मौजूदगी में पहले नहीं होता था। नॉर्थ वेल्स के लैन दूडनों की सुनसान सड़कों पर कश्मीरी बकरियों के एक झुंड को टहलते हुए देखा जा सकता है, जहां के निवासी भी बाकी देशों की तरह महामारी के दौरान लॉकडाउन में हैं। इन्हें सड़कों पर टहलते, भागते और घास और झाड़ियां खाते आराम से देखा जा सकता है। लेकिन जहां जंगली जानवरों को लॉकडाउन के दौरान काफी सुकून मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई जानवरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कुत्ते, बंदर, कबूतर इत्यादि, जो खाने के लिए पूरी तरह से इंसानों पर निर्भर हो चुके हैं। इसलिए जब भी आप किसी जरूरी काम से बाहर निकलें तो इनका ख्याल जरूर रखें। लॉकडाउन की वजह से जहां तमाम फैक्ट्रीज बंद है, यातायात के तमाम साधन बंद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लग रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, शेयर बाजार औंधे मुंह गिर चला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल वहां प्रदूषण 50% कम हो गया है। जिस यमुना नदी से कभी बदबू आया करती थी, उसके आसपास अब खुशबूदार वातावरण हो गया है। महामारी की वजह से पूरे देश में जब से लॉकडाउन लगा है, तब से अब तक प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आ गई है। यमुना की तरह गंगा का जल भी फिर से निर्मल होने लगा है। दावे के अनुसार गंगा जल में 35 से 40% का सुधार देखने को मिला है। फैक्ट्रीज के बंद होने के चलते गंगा में मिलने वाला दूषित जल नदारद है, जिससे पानी स्वच्छ दिख रहा है। जब फैक्ट्रीज और गाड़ियां बंद हैं, तो हवा में प्रदूषण भी कम हुआ और ओजोन परत में सुधार के संकेत मिले। वायु प्रदूषण की कमी के चलते पेड़ पौधे अब स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। पर्यावरण पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। हवा साफ हो गई है, आसमान नीला दिखाई दे रहा है, पूरा मंजर बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं बल्कि परिंदों के शोर से खुलती है, जिसकी आवाज भी हम भूल चुके थे।
बालकनी में जाए तो नजर ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी सा नजर आता है। इतना नीला आसमान दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत से लोगों ने जिंदगी में शायद पहली बार देखा होगा। आसमान पर उड़ते हुए सफेद रूह जैसे बादल बेहद दिलकश लग रहे हैं। यही हाल पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगेगी तो क्या कार्बन उत्सर्जन फिर से नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में जो बदलाव आज हम देख पा रहे हैं क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे? अब दोबारा बात हम पर आती है कि आगे हम प्रकृति के साथ सब सही हो जाने पर कैसे पेश आएंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण में जो बदलाव हमें देखने को मिले उसको हम हमेशा के लिए अपने जहन में बैठा पाते हैं या नहीं? पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर वो खुद नहीं बदलते हैं तो उन्हें जबरदस्ती बदलवाना पड़ेगा। जिस तरह मौजूदा समय में लोगों के लिए जान बचाना प्राथमिकता बना हुआ है, वैसे ही लोगों को पर्यावरण के प्रति चिंतित कराया जाना जरूरी है। इस महामारी ने एक बात साफ कर दी है कि मुश्किल वक्त में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या यही जज्बा और इरादा हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है कि इस समय का अंधकार हम स्वच्छ और हरे भरे वातावरण से मिटा देंगे, तभी असली मायनों में बहारें लौटेंगी। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें।